हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। बात जालंधर की लाइव शो में इस वक्त आप मेरे आने की शुभता के साथ जुड़ चुके हैं और इस लाइव के जरिए रोजाना कोशिश रहती है कि हम शहर वासियों के साथ जालंधर शहर से जुड़ी दिन भर की तमाम खबरें जो रहती है उस पर हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। तो ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपने रीड किया होगा कि हम बात कर रहे हैं आज जालंधर वासियों को अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। आखिरकार ये डिस्क्रिप्शन में हेडिंग क्यों दी गई है, इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। लगातार हम बात करें जालंधर की या ओवरऑल पंजाब की बात करें तो ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान कर देने वाले हैं। सबसे पहले जिस तरह से अगर हम बात करें तो पंजाब में बीते दिनों होशियारपुर से जो मामला सामने आया था जिसने रूह कंपा दी थी सभी की, जहां पर एक प्रवासी की ओर से 5 साल के मासूम के साथ दरिंदगी की गई और हत्या कर दी गई उस 5 साल के मासूम की, उस प्रवासी की ओर से। जिसके बाद जालंधर से भी मामला सामने आया था सोडल से, जहां पर एक मासूम को जो है वो प्रवासी अपने साथ ले गया, दुष्कर्म की कोशिश की गई, लेकिन लोगों की अलर्टनेस की वजह से, लोगों की सतर्कता की वजह से वो मासूम जो है वो बच गई। इसी बीच आज जालंधर से एक और बड़ा ही शर्मनाक मामला सामने आया है जिस पर बात होना, जिसकी जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अलर्ट हो सकें। लोग जो है इसको लेकर जितना हो सकता है सतर्क रहे, क्योंकि आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। खासतौर पर पेरेंट्स अगर हम बात करें तो पेरेंट्स का अलर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी फिलहाल जैसे जैसे जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें ये बात सामने आई है कि बच्चों को जो है वो यहाँ पर टारगेट बनाया जा रहा है। तो जरूर अलर्ट रहिए और जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डू मेंशन योर एरियाज कि आप इस वक्त हमारे साथ कहाँ से हमें इस लाइव में ज्वाइन कर रहे हैं। अगर जालंधर के रहने वाले तो जालंधर के कौन से इलाके से हमारे साथ इस लाइव में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं जालंधर से जो मामला सामने आया, जहां पर एक 16 साल की नाबालिग युवती की ओर से जो है वो आरोप लगाए गए हैं कि उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर एक लड़की के साथ थी। उस लड़की की ओर से उसके ही एक रिश्तेदार, उसका ही एक दोस्त जो कि ऑलरेडी मैरिड था, शादीशुदा था, उसके साथ जो है उसका म्यूचुअल फ्रेंड उसके दोस्ती करवाई गई 16 साल की नाबालिग के साथ। उसने उसको बातों में लगाया, शादी का झांसा देकर उसके साथ जो है दुष्कर्म किया गया। जिसके बाद पारिवारिक सदस्यों की ओर से जब लड़की पर दबाव बनाया गया तो उसने ये सारी बात जो है वो अपने परिवार के सामने रखी। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस की ओर से, थाना नंबर 7 की पुलिस की ओर से कहा जा रहा है कि दोनों आरोपियों पर, उस लड़की पर भी, जिस लड़की ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की थी इस नाबालिग लड़की के साथ, उसको और उस जो शादीशुदा लड़का था, दोनों पर जो है पुलिस की ओर से थाना नंबर 7 की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि आए दिन ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर बच्चों को जो है वो टारगेट बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्कूल गोइंग गर्ल थी जो कि इस ट्रैप में फंस गई। सोशल मीडिया का भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मिसयूज है आजकल, चाहे वो लोगों की प्रोफाइल जो है वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो, तो आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर जल्दी बड़े ही, खासतौर पर जो टीन एजर्स हैं वो इस तरह से जो है वो ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये मामला जालंधर के रायपुर रसूलपुर से जो है वो यहाँ पर सामने आया, जहां की रहने वाली 16 साल की नाबालिग की ओर से ये पुलिस को जो है वो शिकायत दी गई और इस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। इसी बीच फगवाड़ा से आज अभी कुछ देर पहले ही जो है वो मामला सामने आया है, जहां पर मोहल्ले में झूला लगाने के बहाने जो है एक शख्स को जो है वो पकड़ा गया है, जिसका कहना, लोगों का यहाँ पर आरोप था वहां पर कि वो झूला लगाने वाला जो शख्स था वो बच्चों को लालच देकर बहकाता था, उनसे डिटेल्स निकलवा रहा था। तो ये फगवाड़ा से अभी कुछ देर पहले ये जानकारी हमारे तक सामने आई है। इन डिटेल और इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो लगातार ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं ये काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। वी आर नॉट टारगेटिंग पर्टिकुलर क्लस्टर, लेकिन हम यहाँ पर ये जरूर कहना चाहते हैं कि ये जो खबरें हैं ये एक सबक है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि आए दिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं जो कि खासतौर पर पर्टिकुलरली जो है वो टारगेट किए जा रहे हैं, कुछ खासतौर पर टीन एजर्स। आप देखिए यहाँ पर अभी जो मामला सामने आया, इससे पहले भी होशियारपुर से, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मासूम को टारगेट जो है वो बनाया। इस तरह के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा एक चिंता का विषय है। दीपक जी लिख रहे हैं इटली से जालंधर सोडल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके बाद अभिलक्ष्य खन्ना जी लिख रहे हैं जालंधर सूर्यन क्लेव से, वेरी गुड इवनिंग। अर्जुन पंडित जी का कमेंट आया है,
कमल कुमार जी लिख रहे हैं जलंधर रैनक बाजार से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौर बलविंदर जी लिख रहे हैं CS टूर इनक्लेव। ओके, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सो जी मैंने आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन जो आज शेयर की है, ये जो खबर सामने आई है, ये ऐसा नहीं है कि एक केस है, आए दिन ऐसे केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है और ऐसे में अलर्ट रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। इसी बीच कुछ देर पहले अभी सीसीटीवी तस्वीरें जो है वो लुधियाना से भी सामने आई थी, जहां पर रेलवे स्टेशन से एक महिला जो है वो बच्चा चोरी करके जो है वहां से फरार हो जाती है। उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लाइव के बाद जरूर वो वीडियो देखिएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ वी आर नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट जलंधर, यहाँ पर ओवरऑल पंजाब की फिलहाल जो मामले सामने आ रहे हैं, जो सिचुएशन हुई पड़ी, उसको लेकर सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बार बार इस चीज पर इसलिए एम्फेसाइज किया जा रहा है, इसलिए जोर दिया जा रहा है ताकि पेरेंट्स जिन तक ये बात हमारी पहुंच रही है, जिन तक ये खबरें हमारी पहुंची है, वो ज्यादा से ज्यादा इसको प्लीज सीरियसली लें। बच्चों को जरूर बताइए कि कोई भी स्ट्रेंजर अगर आपको कुछ भी ऐसे ही बेवजह बुला रहा है या फिर 2-3 बार, कई बार पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं कि किसी ने या फिर बच्चे ही नहीं घर पर बताते, तो प्लीज उनके साथ कम्युनिकेशन रखिए। बच्चों को जरूर बताइए कि कोई भी स्ट्रेंजर अगर आपको कुछ भी कहते हैं तो प्लीज इन्फॉर्म देयर पेरेंट्स। तो ये बात बहुत ही जरूरी है ताकि ये जो केसेस अब इनमें बढ़ोतरी हो रही है, इससे जो है वो ज्यादा से ज्यादा बचाव हो सके। बाबा चड्डा जी लिख रहे हैं सुल्तानपुर लोधी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सो ये हमने बड़ा ही एक सीरियस टॉपिक है, देखिए डिस्कशन होने को या जानकारी या हम इस पर एक डिटेल्ड लाइव करने को काफी ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि ये काफी लंबी और पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही मायने रखता है। मैं आप सबके भी इस पर जरूर व्यू पॉइंट चाहती हूँ कि आप सब भी जरूर बताइए कि व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू इस खबर पर। ये जो खबरें सामने आ रही है कैसे देखते हैं इसे, ये जो सोशल मीडिया पर भी लगातार पुलिस भी, आप देखिए बीते दिनों जो ट्रेंड सामने आया, जहां पर हमने देखा कि 3D इफेक्ट वाला ट्रेंड था, लोगों ने जेमिनी पे जो है वो फोटोग्राफ्स अपनी अपलोड कर दी। इसके अलावा वो काफी ज्यादा जो है वो ट्रेंड सामने आया, जिसके बाद पुलिस की ओर से भी जो है वो लोगों को अलर्ट किया गया कि दे में कलेक्ट योर डेटा, दे में कलेक्ट योर इंफॉर्मेशन। तो उसको लेकर भी जरूर अलर्ट रहिए। ये मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिसके चलते लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। सो आप सबके व्यू पॉइंट्स मैं जानना चाहती हूँ। पेरेंट्स जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े, क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ही बिग कंसर्न बन जाता है, खासतौर पर जब ऐसे मामले सामने आते हैं। तो जरूर आप सब हमारे साथ अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आप अपने आपके जो सजेशंस हैं, आपके फीडबैक्स हैं, या इन खबरों पर आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं वो वेलकम है। जरूर आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर कीजिए। सो आज की बात जलंधर की लाइव शो में अभी मुझे शुभिता को आप इजाजत दीजिए। अब हम कल जुड़ेंगे किसी नए टॉपिक, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर जलंधर केसरी एंड पंजाब केसरी फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच, वेरी गुड इवनिंग, टेक केयर।